उसने कहा मत आना, ये बड़ा सख्त है कांड। मैं उसको बोला तू जेलस करता है, तू मेरे को खुश नहीं देखना चाहता। कहता तो आना तो आ जा। तो मेरे पास उस पर मोटरसाइकिल था, तो मैंने मोटरसाइकिल बेचा, रेडियो जो मेरी चीज़ें बेच बूझ के मैं किराया करके। कितना पैसा आया बेचने वो को? 10,000 रुपये चाहिए था उस वक्त। 5-6 का था। मोटरसाइकिल बिक गया, 2-4 इधर उधर करके हम पहुंच गए। जब मैं पहुंचा तो वो तो पैसे मांगते हैं, स्टूडेंट 130 कंट्री में है। 5 दफ़ा कोई ने मुझे इनाम दिया। 2 पाउंड से कहाँ पहुंचे आप? 200 मिलियन। 200 मिलियन। हाँ। और ये 50 सालों की मेहनत है। नहीं नहीं, ये 25 साल की है। 25 साल की पहले मेहनत। 20 साल तो मैं 25 साल तो लोगों के लिए काम करता रहा ना, अकल आती रही मुझे, एक्सपीरियंस आता रहा। तो ये 30 साल की मेहनत है। तो उसमें मैं सबसे ज़्यादा, मुझे 8 दफ़ा कोई ने ऑनर दिया है। तो ये 200 मिलियन पाउंड है? हाँ, पाउंड है जी। तो आज मेरा नाम है बड़ा हाँ हाँ बिल्कुल। और भगवान का। और फिर मैंने सोचा पॉलिटिकल बनो, उनको पता लगे कि तुम अगर डेमोक्रेसी में तुम वोट नहीं देते तो तुम एग्जिस्ट नहीं करते। डेमोक्रेसी में अपना हिस्सा डालो, आपको ये वोट का मिला है। करते करते 20-25 साल लगे। लोगों को डराया, किसी को कहा तेरे बच्चे को रेसिस्ट कोई अटैक करेगा, खून चल रहा होगा, पुलिस नहीं आएगी। मैं क्या, जूइश पीपल को यही किया था उन्हें जर्मनी में, है तुम ये बनना है। मेरा बाप लीडर था, वो छुड़ाने गया, बच्चे तो छुड़ा लिए लेकिन अपनी जान उनकी चली गई। तो वो शहीद हो गए देश की यूनिटी के लिए। आज उनका अमृतसर में स्टैचू लगा है, गोल्डन टेम्पल में उनकी फ़ोटो लगी है कि वो किसी का अच्छे कॉज के लिए शहीद हुए हैं जी। हमने भी मरना है, लेकिन जो अच्छे कॉज के लिए करें उसको दुनिया याद करती है। तो मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ कि मेरे फादर ने इतनी बड़ी सेक्रीफाइस दी और इतना बड़ा उनको 75 साल पहले वार्निंग देता रहा कि डोंट ब्रेक अप इंडिया। उनकी किताब भी है डोंट ब्रेक अप इंडिया। तो बड़ी की, लेकिन तो हमारी जो वैल्यूज़ हैं, देखो 1947 में 2 कंट्री बनी थी। एक के लोगों को धर्म के नाम पे प्रमोट करना है, बिल्कुल। एक बनी थी लोगों को प्रमोट करना है धर्म के बजाय, कोई धर्म उसका नहीं है। तो दोनों कंट्री का हाल देख लो, इंडिया कहाँ चला गया। सर कभी ऐसा हुआ कि ब्रिटेन में जब आप गए इतनी मुश्किल हो गई कि ऐसा लगा कि सब कुछ छोड़ के यार वापस चलते हैं वतन, कम से कम 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी, रहने को छत हो जाएगा, लेकिन ऐसा कभी हुआ, स्थिति आई? ये हुआ क्योंकि मैं जब गया था यहाँ से, मैं सबसे छोटा था, तो मैं माँ को ब्लफ करके गया था कि मैं वहाँ बारट लॉ पढ़ के आऊँगा तो यहाँ मुझे पैसे अच्छे कमाऊँगा। तो मेरा भाई वहाँ था, उसने कहा मत आना, ये बड़ा सख्त है कांड। मैं उसको बोला तू जेलस करता है, तू मेरे को खुश नहीं देखना चाहता। कहता तो आना तो आ जा। तो मेरे पास उस पर मोटरसाइकिल था, तो मैंने मोटरसाइकिल बेचा, रेडियो जो मेरी चीज़ें बेच बूझ के मैं किराया करके। कितना पैसा आया बेचने वो को? 10,000 रुपये चाहिए था उस वक्त। 5-6 का था। मोटरसाइकिल बिक गया, 2-4 इधर उधर करके हम पहुँच गए। जब मैं पहुंचा तो वो तो पैसे मांगते हैं, स्टूडेंट के लिए फ़ीस चाहिए, उन्होंने लॉ बना दिया। जब मेरा भाई कहता मेरे पास तो पैसे है नहीं, तो मैं क्या, अब कैसे हो गया। मैं इधर देखा कोई ग्रांट नहीं, कुछ नहीं। फिर मैंने बोला मैं वापस जाता हूँ। तो मैंने कहा जब वापस जाऊँगा, कहेंगे बॉम्बे से वापस आ गया, ये झूठ बोलता है, गया ही नहीं। और मेरे को मोटरसाइकिल भी नहीं, अभी मैं 4 पैसे कमा के जाता हूँ। तो मैं 4 पैसे कमाने के चक्कर में जहाँ जाऊँ वो कहते तेरे पास एक्सपीरियंस है। हमारी जो वैल्यू इंडियन की थी बहुत कम थी उस वक्त। हम सब स्ट्रगलिंग कम्युनिटी थे, हम इतने कामयाब नहीं थे जितने अब हैं। तो जहाँ भी जाना उन्हें कहते तेरे पास एक्सपीरियंस नहीं, नॉलेज नहीं, कुछ नहीं। बड़े लोगों ने कहा इसको पता नहीं काम आएगा नहीं आएगा, इसका दिमाग है कि नहीं, परसेप्शन होती है ना, उनका ख्याल था। पर लेकिन एनीवे हार के मैंने कारें साफ़ करने की जॉब ली, कार क्लीनर। ब्रिटेन में मैं कारें साफ़ करने लग गया कि पैसे करके जाऊंगा। फिर मैं कितना मिलता था तब? है, कितना मिलता था, पैसे कितने मिलते थे? मुझे 7 पाउंड मिलते थे, 7 पाउंड 50। ओके। आजकल 10 पाउंड 12 पाउंड घंटा मिनिमम है बाय लॉ। कि आज मैं 7 पाउंड हफ्ते में मिलते थे मुझे, जिसमें 2 पाउंड का कमरे का किराया देता है, 2 पाउंड का खाना खाता है, 2 पाउंड बेच के जोड़ता था। एनीवे, तो वो क्या हुआ, एक दिन मैं आ रहा था रास्ते में और उन्होंने लिखा था KFC, जो कंटकी फ्राइड चिकन है ना, ओपनिंग सून, कुक रिक्वायर्ड, नो एक्सपीरियंस नीडेड। मैं तो घुस गया अंदर। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, 35 पैनी घंटा। उस वक्त 35 पैनी घंटा में मैंने वो कुक लगा। मैं पढ़ा लिखा तो था, मेहनती था। मेरी माँ ने मेरे को बहुत समझा रखा था, बेटे
तू गलत कोई काम नहीं करना, पैसा कमाते हो इज्जत के लिए, जब तेरी इज्जत है उस पैसे का कोई काम नहीं, पैसा तो स्मगलर के पास भी है, ड्रग डीलर के पास है। तू अपने बाप, शहीद तेरा बाप है, उसका स्टैचू लगा है, उसकी गोल्डन टाइम फोटो है, तो उसका नाम मत खराब। तो मैं वो सोच के मैं मेहनत करता रहा बड़े प्यार से, उस जो भी कहते करते करते मैं वो, उन्होंने देखा ये पढ़ा लिखा आदमी है, इसको प्रमोशन कर देते हैं, तो मुझे उन्होंने असिस्टेंट मैनेजर बना दिया KFC में। असिस्टेंट मैनेजर में अच्छा काम किया, किसी को मैंने तंग नहीं किया, ऑनेस्टी से किया, मेहनत किया। जब उन्होंने कहा एटीट्यूड दिखाया तो मैं मैनेजर बन गया। उन्होंने मुझे सबसे डिफ़िकल्ट जॉब जो होती है ना कंटकी फ्राइज, उसमें मैनेजर बनाया मुझे। और मैंने को तो जैसे होता ना, मुझे ऐसा चीज़ कभी सोचा भी नहीं था कि मैं मैनेजर बन जाऊँ यहाँ। मैं मैनेजर बना, मैंने दिल ला के काम किया, इतना काम किया, मेरी कंपनी नंबर 1 हो गई 400 दुकानों में। मेरी सेल इतनी बढ़ गई, मैं लोगों से बड़े प्यार से बात करता था, क्या चाहिए, क्या पियोगे, खाओगे। वो अदब जो भारतीय संस्कृति में आपको देखने को मिलती है। तो हमें मेरी माँ ने मुझे कहा था, जो कस्टमर है वो भगवान का रूप है, वो कुछ देने आया है, उससे बड़े प्यार से मिले। जो मेरी माँ की जो एजुकेशन है, हर जगह पे मुझे वो याद रहती थी और मुझे उसका गाइडेंस मिल जाती थी। वो कहती है, बेटा ये भगवान का रूप है, कुछ देने आया है तो उससे प्यार से मिल। तो मैं बड़े प्यार से मिलता, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, क्या कर सकता हूँ, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, कौन सा चिकन पीस चाहिए, आप कोका कोला लेंगे। वो करते करते मेरी सेल सबसे ऊपर हो गई। फिर उन्होंने मुझे एरिया मैनेजर बना दिया। मैं 10 दुकानों का इंचार्ज हो गया, हैं जी। तो मैं 10 दुकानें रन की, वो भी मैंने कमाल की हर रोज़। क्योंकि मेरी माँ ने कहते, बेटा देखो 5 चीज़ें तुम्हें ज़रूर याद रखनी है। सेल्फ रिस्पेक्ट, तेरी इज्जत तेरे हाथ है, ते तू गलत काम करेगा तो बेइज्जती कराएगा। कमिटमेंट जरूर दिखाना अपने काम की, घड़ी देखते रहेगा तो काम कौन देखेगा। वर्क एथिक जरूर करना, किसी ने तनख्वाह दी है तो उसको पूरा हक देना। दूरंदेशी दिखाना, विजन दिखाना, कैसे तरक्की करनी है। और लोगों को ऐसे एम्पैथी करना, ऐसे ट्रीट करना जैसे तू चाहता है तेरे को वो करें, प्यार से करना। ये नहीं कि मैं आई एम ऑल राइट, मैं ऑल राइट, तेरी ऐसी की तरह, ये नहीं। लोगों को अगर कोई खुश करोगे, बेनिफिट करोगे, तेरी इज्जत ज़्यादा होगी। तो उसी करके मैं करते 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 फिर मैंने जब अपनी बिजनेस शुरू की, जी 2 पाउंड से मैंने शुरू की इन ए शेड, सर्विस इंडस्ट्री, शिपिंग गुड्स एंड ऑल दैट। तो वो मेरी माँ की बातें याद थी कि कस्टमर भगवान का रूप। मैं सब उनको बोलता था कि आपको कोई नुकसान होगा मैं वापस भरूंगा। पैसा तो कमा लेते हैं लेकिन कस्टमर चला गया 10 और ले जाएगा। तो मेरी रेपुटेशन बढ़ती गई। तो मेरी आज बिजनेस 130 कंट्री में है। 5 दफ़ा कोई ने मुझे इनाम दिया। 2 पाउंड से कहाँ पहुँचे आप? 200 मिलियन। 200 मिलियन, हाँ। और ये 50 सालों की मेहनत है? नहीं, ये 25 साल की है। 25 साल की। पहले 20 साल तो मैं 25 साल तो लोगों के लिए काम करता रहा ना, अकल आती रही मुझे, एक्सपीरियंस आता रहा। तो ये 30 साल की मेहनत है। तो उसमें मैं सबसे ज़्यादा, मुझे 8 दफ़ा कोई ने ऑनर दिया है। तो ये 200 मिलियन पाउंड है? हाँ, पाउंड है जी। तो आज मेरा नाम है बड़ा, हाँ बिल्कुल, भगवान का। और फिर मैंने सोचा कि देखो पैसा तो बना लिया है, हमारे लोगों की यहाँ इज्जत नहीं है। हमें युगंडा से धक्के मार के निकाल दिया क्योंकि हम पैसा कमाते थे, पब्लिक लाइफ में नहीं थे, पॉलिटिकल लाइफ में नहीं थी। तो मैंने फिर 20-25 साल लगाए, दरवाजा ठोक ठोक के बताया कि हम यहाँ इमिग्रेंट नहीं हैं, हमारे बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन भी हो गए, अब कब जाओगे वापस, जाना तो है ही नहीं। तो यहाँ इस योगदान लो, इस कंट्री में हिस्सा लो, नहीं तो वो पाकिस्तानी आपके लॉ बनाएंगे एक दिन, है जी, बांग्लादेशी आपका लॉ बनाएंगे। तो आप है ही नहीं, आप बिजी में पैसा बनाए। मैंने पढ़ा कि आपने बहुत सारे फंड्स भी दिए तमाम पार्टियों को और तमाम देना पड़ता है क्योंकि वो भी यहाँ से इंडिया से सीख के भाईचारा, चारा डालो तो भाई बन जाते हैं ना। तो ये सब मैंने सीखा यहाँ से कि लोगों को कुछ दोगे तो आपके साथ आएंगे ना, कोई फेरी। तो फिर करते करते मैंने लोगों को डराया कि गुप्ता जी आपके घर को आग लगेगी, फायर ब्रिगेड नहीं आएगी। उन्होंने पता है कि तू बड़े घर में रहता है, तेरे बच्चे प्राइवेट स्कूल जाते हैं, तेरी कार इतनी बड़ी मर्सिडीज 500 खड़ी है, तेरी वाइफ की ज्वेलरी है, तू रेस्टोरेंट का शादियाँ बड़ी बड़ी करता है, तेरे घर को आग लगे, ओह क्या करो। मैं कहा पार्टी में ज्वाइन करो, पॉलिटिकल बनो, उनको पता लगे कि तुम अगर डेमोक्रेसी में तुम वोट नहीं देते तो तुम एग्जिस्ट नहीं करते। डेमोक्रेसी में अपना हिस्सा डालो, आपको ये वोट का मिला है। करते करते 20-25 साल लगे, लोगों को डराया, किसी को कहा तेरे बच्चे को रेसिस्ट
कोई अटैक करेगा, खून चल रहा होगा, पुलिस नहीं आएगी। मैं क्या, जूइश पीपल को यही किया था उन्हें जर्मनी में, हैं, तुम ये बनना है कि तुम्हें गैस चैम्बरों में डालें ये हैं? फिर डरे, फिर आस्ता 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 मैं ले आया उनको। मैं कहा बड़ा पैसा कमा लिया है, अब देश की भी कुछ डिसीजन मेकर बनो। फिर वो करते करते, क्योंकि उनको फिर कहा कि देखो जी दिल्ली का रास्ता सब देते हैं, दिल्ली की टिकट कोई नहीं देता। मैंने उनको बोला मैं तुम्हें पॉलिटिक्स भी सिखाऊंगा और पैसा भी दूंगा, लेकिन तू पॉलिटिक्स में आ जा। इंडियन को बोला कि नहीं आएगा तो हमारा भविष्य खराब है। तो करते करते अभी हम बहुत स्ट्रांग हो गए हैं। तो हमने देखो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, कल्चरल कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, अब पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ये तो मतलब वाकई में बहुत बड़ी बात है। एक और बात मैं समझना चाहूँगा सर आपसे कि जब आपने शुरुआत की, ये सब चीज़ें हो रही थी, जब आपको लॉर्ड बनाया गया, फ़ोन आता है या टेलीग्राम आता है, कहाँ थे आप, क्या कर रहे थे, अंदाज़ा भी था कि ऐसा होने वाला? अरे मैं तो अपनी बिजनेस कर रहा था, तो मुझे एक दिन लेटर आया था, प्राइवेट कॉन्फिडेंशियल लेटर एड्रेस टू मी। खोला, उसमें लिखा था प्राइम मिनिस्टर इज प्लीज टू कंसिडर यू फॉर ए लाइफ पेरेज। और क्या कर रहे थे आप? कमरे में बैठे थे? कमरे में बैठे, जो जब लेटर आते हैं ना सब मैं खोलते, मेरे नाम के प्राइवेट है वो तो मैं ही खोलता हूँ। जब खोला लिखा प्राइम मिनिस्टर इज डिलाइटेड टू अपॉइंट यू ए लाइफ पेरेज, लाइफ में सारी ज़िंदगी तक तू लॉर्ड रहेगा अभी, है जी। आई होप यू विल एक्सेप्ट दिस ऑनर, इफ़ यू डू प्लीज़ साइन दिस पेपर एंड सेंड इट टू मी। ठीक है जी। सो मैंने वापस भेजा, मैंने कहा ये वो, मैं तो भगवान के घर, कहते चिड़ी के घर भगवान आ गए हाँ जी, ये क्या होगा। मैं फिर उसको लिख के भेजा, मैं आऊँगा। फिर उन्होंने वेटिंग करते हैं, वेट सिस्टम करते हैं कि इसका कोई VAT का फ्रॉड नहीं, कोई इनकम टैक्स का नहीं, वो क्रिमिनल रिकॉर्ड। वो फिर 2-3 महीने वेटिंग में शुरू हो गया काम सारा। जब फिर वो कमीशन होता है, यह पार्लियामेंट्री कमीशन, उसमें चेक करके फिर मुझे उन्होंने कहा कि ऑन दिस डेट तुमने आना है हाउस ऑफ लॉर्ड में कसम लेने के लिए। क्वीन के ऊपर लेते हैं कि तुम फेथफुल रहोगे इस कंट्री को, ये करोगे वो करो। मैं फिर वो कर लिया। तो जब लेटर आया तो पहला फ़ोन किसको बताया कि वाइफ को बताया। अब अगर माँ होती तो माँ को बताता, माँ तो चल बसी थी। मेरी माँ अगर जीती, जिसकी सारी आशीर्वाद, जिसकी सारी एजुकेशन है, मैं ज़िंदगी में कहता हूँ, मुझे वो कहते हैं ना हर इंसान के पीछे एक औरत होती है, मेरे पीछे 3, मेरी माँ, मेरी वाइफ, फिर ये प्राइम मिनिस्टर टीरेसा मे, ये 3 औरतों का योगदान है जो मैं यहाँ बैठा हूँ। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता आदमी, यानी कि मुझे दिखते हैं मेरे पीछे बहुत कुछ है, ठीक है ना। तो ये सब जब कुछ हो गया, जब आप लॉर्ड बन गए, लॉर्ड बनने के बाद अलग महसूस कर रहे थे या पहले की तरह सामान्य ज़िंदगी थी, या बहुत कुछ जिम्मेदारी आ गई? और जब जिम्मेदारी आई तो चुनौतियाँ भी साथ में आई होंगी? पहले तो मुझे कई महीने पता ही नहीं था कि मैं लॉर्ड बन गया हूँ। मैं तो उस तरीके करता जब लोगों ने मुझे डिफरेंट अंदाज से देखना शुरू किया फिर मुझे लगा कि मेरे पर आ गए हैं भाई मैं तो अभी कुछ बन गया हूँ। तो करते करते फिर मैंने सोचा कि अब मेरे भगवान ने इतना बड़ा रोल दिया है, कोई अच्छे काम करें कि ज़िंदगी दोबारा तो आएगी नहीं।